नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं विजयदशमी के दिन 2025 में, यानी इसी साल अक्टूबर नवंबर तक। आरएसएस का गठन 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किया था। 1925 से अब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका, क्योंकि लगभग 60 साल तक कांग्रेस का राज रहा है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है 2014 से। 2014 से 2024 तक भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका। हालांकि कोशिशें की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि मुस्लिम समाज को विदेशों में भेज करके वहां के हिंदुओं को भारत में बुलाया जाए। CAA NRC के तहत मुसलमानों का देश निकाला और बाहर के देशों के हिंदुओं को भारत में बुलाना हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर इंगित करता था। लेकिन जब 2024 लोकसभा चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं ने कहा कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो उनका मंतव्य था, उन्होंने सिर्फ संविधान हटाने की बात कही, मनुस्मृति लागू करने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं कही। लेकिन संविधान हटाने का मतलब ही होता है मनुस्मृति लागू करना और हिंदू राष्ट्र बनाना। और इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2019 में 303 सांसदों के साथ जीत करके आई थी और उसे इतना अहंकार तानाशाही रवैया अपनाया था, अगर उसी तरह से इस बार 370 या 370 के ऊपर सीटें मिल जाती तो भारत अब तक हिंदू राष्ट्र बन गया होता, संविधान हटा दिया गया होता, लोकतंत्र खत्म कर दिया गया होता और बाकायदा हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया होता। लेकिन इस देश के 98 करोड़ मतदाताओं में कुछ प्रतिशत मतदाताओं को सद्बुद्धि आई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों पर खड़ा कर दिया। भारत बैसाखियों पर रहते हुए क्या 2025 तक अक्टूबर में होने वाली विजयदशमी तक हिंदू राष्ट्र बनेगा? कुछ नहीं कहा जा सकता है। पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की तैयारियां चल रही है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए इन्होंने अदालत में हलफनामा दे करके कहा था कि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और अंततः आपने देखा कि हलफनामे का भी इन्हें ख्याल नहीं रहा और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। अभी लग रहा है कि 2025 की विजयदशमी तक हिंदू राष्ट्र बन पाना मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पीछे, यानी पर्दे के पीछे खेला चल रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो इस देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। और सुनने में यहां तक आ रहा है कि विपक्ष को निशाने पर लेने के लिए सबसे पहले इमरजेंसी लगाया जाएगा। 1975 की तरह जेल में ठूंस दिया जाएगा इंडिया गठबंधन को और समस्त विपक्षी दलों को, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबको जेलों के पीछे डाल करके
संविधान को खत्म किया जाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। इसकी आहट आ रही है। अगर ऐसा होता है तो यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, आपदा होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा और अगर बनता है तो यह ओबीसी एससी एसटी के लिए बहुत बड़ी विपदा आपदा होगी। क्या उसी आपदा की तरफ हमारा देश जा रहा है? क्या उसी आपदा से हम दो चार होने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का गुप्त एजेंडा अब यह नहीं रह गया है, अब यह खुल करके सड़कों पर आ गया है। और बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जब पदयात्रा निकाल रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के नारे लगा रहे हैं, शंकराचार्य भी पदयात्रा निकाल चुके हैं और इस देश में देखा है कि किस तरह से हिंदू संगठनों ने देश भर के तमाम बड़े शहरों में हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाई हैं। योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनाई गई हिंदू युवा वाहिनी ने तो खुल्लम खुल्ला कई शहरों में हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाई है और उन कस्मों में कहा गया कि बलिदान देंगे, लेंगे, कत्लेआम करेंगे, किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आयोजित होने वाली तमाम धर्म संसदों में संत महंत से लेकर के शंकराचार्य ने हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाई हैं और हरिद्वार धर्म संसद में तो भगवा संविधान पेश करने के लिए भगवा संविधान पेश भी किया गया अश्विनी उपाध्याय के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और वह संविधान, भगवा संविधान कुछ और नहीं था, मनुस्मृति था या मनुस्मृति पर आधारित भगवा संविधान था। इलाहाबाद में कुंभ मेला कल से शुरू हो जाएगा और इस कुंभ मेला में भी धर्म संसद आयोजित की जा रही है, जिसमें दुनिया भर के हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं। संत महंत से लेकर के शंकराचार्य तक बड़े बड़े मठाधीश सभी इस धर्म संसद में इलाहाबाद में कुंभ मेला के दौरान इकट्ठा हो रहे हैं। और धर्म संसद के अंदर क्या आग उगली जाएगी और किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाई जाएंगी और सत्ता यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से मांग की जाएगी कि 2025 में होने वाली विजयदशमी के दिन तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। तो भगवा संगठन, भगवा पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठन पूरी ताकत लगा रहे हैं 2025 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और दूसरी तरफ समूचा विपक्ष खड़ा है, इंडिया गठबंधन खड़ा है, कम्युनिस्ट पार्टियां और तमाम राज्यों के छत्रप एकजुट हैं कि हम किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है, संविधान के आधार पर भारत में शासन व्यवस्था की जाती है और भारत को विकसित भारत की ओर ले जाया जा रहा है। किसी भी कीमत पर हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। तो दो धाराएं चल रही हैं, विपक्ष की धारा अलग है और भगवा पार्टी की धारा, आरएसएस की धारा अलग है। एक धारा हमें 2000 साल मनुस्मृति की युग की ओर ले जाना चाहती है और दूसरी धारा हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ ले जाना चाहती है। और तीसरी धारा भी इसमें है ओबीसी एससी एसटी की, जो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए उतर चुके हैं सड़कों पर,
कि हमें किसी भी कीमत पर संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना है। तो क्या कुछ महीनों में हमारे देश में गृह युद्ध छिड़ने वाला है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर? क्या इस देश में अफरा तफरी का माहौल, हिंसा का माहौल, अराजकता का माहौल कायम करने के लिए आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को सुपारी दे दी है? और सुपारी दे दी है और अगर उस पर अमल किया जाता है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिशें की जाती हैं, तो सरसिया इस देश में जो अभी तक अराजकता और गृह युद्ध नहीं हुआ है वह हो करके रहेगा। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। भारत न सिर्फ प्रजातंत्र है बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी आबादी भी भारत की है। भारत में जो सांस्कृतिक समझौता है, जो तमाम संस्कृतियां इकट्ठा हो करके साझा संस्कृति बना करके सदियों से साथ रह रहे हैं और उनके बीच सामंजस्य है, प्रेम है, भाईचारा है, सौहार्द है और इस देश को आगे ले जाने, विकसित करने की ललक है। उस ललक को, उस सौहार्द को, उस एकता को, उस भाईचारा को खंडित करने का काम अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी करेगा हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर, तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं को अब अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ओबीसी, एससी, एसटी का असली दुश्मन है। यह करेगा सबका साथ, सबका विकास की बात और एजेंडा लागू करेगा हिंदू मुस्लिम का। जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का मुख्यमंत्री बटोगे तो कटोगे का नारा दे और हेट स्पीच दे, हिंदुओं को भड़काए, मुसलमानों को उकसाए और गृह युद्ध जैसी परिस्थिति पैदा कर दे चुनाव के दौरान वोट हासिल करने के लिए, उस देश के बारे में क्या कहा जा सकता है? कुछ भी सत्ताधीशों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं इस देश के खिलाफ। आपने देखा पिछले 10 सालों में भारत को बेचने का काम किया। नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह ने जितने पीएसयू यानी सरकारी कंपनियों को खड़ा किया, उसे नरेंद्र मोदी ने अपने कारपोरेट मित्रों को बेच दिया और इस देश में रोजगार के अवसर ही खत्म कर दिए। और वही कारपोरेट उन कंपनियों को हाथ में ले करके मुनाफा कमा रहा है और इस देश की दौलत को लूट रहा है। कारपोरेट को न सिर्फ पीएसयू बेचे गए बल्कि हवाई अड्डे, एलआईसी, तमाम ऐसे सरकारी महकमे और सरकारी एजेंसियों को बेच दिया गया, जिससे कि भारत की आर्थिक स्थिति पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा है। यह सब कुछ आपने देखा है और इस देश में गरीबी को इतना बढ़ा दिया गया है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के आधार पर जिंदा रहना पड़ रहा है। कोरोना काल में 50 लाख से ज़्यादा इस देश में मौतें होती हैं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा करके ध्वस्त हो जाता है। ऑक्सीजन तक नहीं मुहैया किया जा सकता था मरीजों को कोरोना के। ऐसे में अगर भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है तो यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और जिस तरह से पदयात्राएं आयोजित की जा रही हैं, धर्म संसद आयोजित किए जा रहे हैं और जगह जगह हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाई जा रही हैं और पर्दे के पीछे हिंदू राष्ट्र की तैयारी की जा रही है, इससे सावधान हो जाना चाहिए इस देश के विपक्षी दलों को और खास करके ओबीसी, एससी, एसटी को। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबसे बड़ी मार इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, जिसे कि शूद्र कहा जाता है, अछूत कहा जाता है, उनके ऊपर ही मुसीबत का पहाड़ टूटेगा।
जिस तरह से उन्हें 2000 साल पहले मनुस्मृति युग में आगे मटका पीछे झाड़ू बांधना पड़ता था, उसी युग में झोंक दिया जाएगा हिंदू राष्ट्र बनाने पर और उनसे वर्ण व्यवस्था के तहत काम कराया जाएगा। जो जिस जाति का है और उस जाति के लिए जो काम सुनिश्चित किया गया है, बढ़ई है तो बढ़ई का काम करेगा, मोची है तो मोची का काम करेगा, चमार है तो चमड़े का काम करेगा, काछी है तो खेती का काम करेगा, सब्जी पैदा करने का काम करेगा। अपना कैरियर और भविष्य चुनने का जो आज आज़ादी है, इस आज़ादी को छीन लिया जाएगा और ऊंच नीच की वर्ण व्यवस्था के तहत मनुस्मृति युग के सभी प्रावधानों को लागू किया जाएगा। हिंदुओं का संविधान मनुस्मृति माना जाता है और उसी मनुस्मृति को भारत के संविधान की जगह रिप्लेस करने की योजना आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की है, जो अभी पर्दे के पीछे तैयारी चल रही है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दे दिया है कि भारत अब प्रजातंत्र नहीं रहेगा, क्योंकि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और उसमें तमाम एमपी, सभी पार्टियों के एमपी प्रवेश किए, तो उन सांसदों के हाथ में जो संविधान दिया गया उसमें धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और समाजवाद शब्द ही गायब था। और उसी संसद भवन में दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से सेंगोल मंगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे संसद भवन में सेंगोल का प्रदर्शन किया हाथ में लेकर के, और उसे एक जगह स्थापित करके उसके आगे साष्टांग पड़ गए, लेट गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिया कि सेंगोल राजतंत्र का, राजशाही का प्रतीक होता है, तो हम राजशाही लाने जा रहे हैं, हम लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाने जा रहे हैं। सेंगोल को महिमा मंडित करने का यही अर्थ निकलता है। और जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तमाम सांसदों और नेताओं ने कहा था कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान हटाना पड़ेगा और संविधान हटाने के लिए 400 पार सीटें चाहिए, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी की आंखें खुल गई और उन्होंने नरेंद्र मोदी को बैसाखियों पर ला दिया। राहुल गांधी ने संविधान की प्रतियां हर सभा सम्मेलनों में लहरा करके आगाह कर दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो यह संविधान खत्म हो जाएगा और मनुस्मृति लागू हो जाएगी। और जिस दिन मनुस्मृति लागू हो जाएगी उस दिन ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकार खत्म हो जाएंगे, महिलाओं के अधिकार खत्म हो जाएंगे। और महिलाओं में सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाएं नहीं, उच्च जाति की, सवर्ण जाति की महिलाओं के भी हक अधिकार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मनुस्मृति किसी भी महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं देती। और मनुस्मृति कहती है कि जब कोई लड़की पैदा होती है, बच्ची पैदा होती है, तो जब तक शादी न हो तब तक वह माँ बाप के संरक्षण में, शादी के बाद पति के संरक्षण में और पति की मृत्यु के बाद बच्चों के संरक्षण में रहेगी। उसे घर से निकलने या शिक्षा प्राप्त करने या नौकरी चाकरी करने, व्यवसाय करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मनुस्मृति न सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी के खिलाफ है, बल्कि दुनिया की आधी आबादी जो हमारे देश में रहती है, लगभग 70 करोड़ महिलाओं के खिलाफ भी मनुस्मृति है। और उसी मनुस्मृति को लागू करने की बात सामने आने वाली है, जो कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, तमाम हिंदू संगठन, संत महंत से लेकर के शंकराचार्य तक आमादा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और वही लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आपको हम बता दें कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संसद भवन में लागू किया गया था, संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसी दिन औपचारिक रूप से घोषणा हुई थी और उसके बाद ही हर साल 26 जनवरी मनाया जाता है।
एक तरफ संसद भवन में संविधान लागू किया जा रहा था, भारत को गणतंत्रात्मक देश बनाया जा रहा था, प्रजातंत्र की नींव रखी जा रही थी, और दूसरी तरफ संसद भवन से 4 किलोमीटर दूर दिल्ली में रामलीला मैदान में संविधान लागू करने के लिए अंबेडकर की शव यात्रा निकाली जा रही थी, अंबेडकर के पुतले फूंके जा रहे थे, संविधान की प्रतियां जलाई जा रही थी। वह काम कौन कर रहा था? यही भारतीय जनता पार्टी। उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ था, आरएसएस था, हिंदू महासभा था, और यही सब लोग मिलकर के अंबेडकर की शव यात्रा निकाल रहे थे और अंबेडकर के पुतले जला रहे थे, संविधान की प्रतियां फाड़ रहे थे। आरएसएस समर्थित सभी अखबारों ने संपादकीय छापी अपने अखबारों में, और जितने भी आरएसएस के बड़े नेता थे सब ने संविधान के खिलाफ आग उगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आग उगला। डॉक्टर भीमराव के खिलाफ आग उगलने की परंपरा संविधान लागू होने के साथ शुरू होती है, और आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बयानबाजी की जाती है, उनका अपमान किया जाता है, उनके खिलाफ आग उगली जाती है, और यह काम कोई और नहीं इस देश का गृह मंत्री करता है। अमित शाह ने पिछले दिनों किस तरह से संविधान की अवहेलना किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया, और आज तक माफी भी नहीं मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग किया गया कि इन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, गृह मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया जाए और इन्हें माफी मांगने के लिए कहा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब है कि अंबेडकर के अपमान में मोदी का भी हाथ है। मोदी चाहते थे कि अंबेडकर का अपमान हो, संविधान का अपमान हो। 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार शपथ लेने जा रहे थे तो इन्होंने सबसे पहले संविधान को माथे से लगाया, संविधान को गले से लगाया, उसके बाद जाकर के शपथ ग्रहण किया। तो एक तरफ ये संविधान को माथे से लगाते हैं और दूसरी तरफ इनकी पार्टी संविधान को खत्म करने की बात करती है, और आरएसएस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करने का बात करता है। इतना बड़ा दोगलापन आज तक किसी भी प्रधानमंत्री में नहीं देखा गया कि जिन लोगों ने संविधान के खिलाफ बातें की थी उन्हें दंडित किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दंडित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देबोराय, जो कि आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, उन्होंने 15 अगस्त 2023 को मिंट अखबार में लेख लिख करके संविधान के खिलाफ लिखा और कहा कि संविधान को रिप्लेस किया जाना चाहिए, संविधान को हटाया जाना चाहिए, संविधान को बदला जाना चाहिए। और यह काम किया आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उसके खिलाफ भी नरेंद्र मोदी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब जब संविधान को जलाया गया है, सत्ता ने मूक दर्शक बनकर के देखा है, और आए दिन संविधान को जलाया जाता है जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान पर, वोट क्लब पर और देश के तमाम बड़े शहरों में। उस समय सत्ता टुकुर टुकुर देखती रहती है और तमाम धर्म संसद आयोजित किए जाते हैं जिसमें संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, संविधान को जलाया जाता है, संविधान को हटाए जाने की बात कही जाती है, नया संविधान पेश किया जाता है, लेकिन सत्ता उन्हें दंडित नहीं करती है, क्योंकि सत्ता के लोग ही संविधान को जलाने, संविधान को हटाने और बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी दोगली सत्ता पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जब वह संविधान के खिलाफ बात करने वालों को दंडित नहीं करना चाहती है ऐसी सत्ता, तो निश्चित रूप से पर्दे के पीछे तैयारियां चल रही होंगी जो छन छन करके बाहर आ रही हैं। अब सवाल उठता है कि हिंदू राष्ट्र बनने से बचाने के लिए
विपक्ष के पास क्या प्लान है? क्या सिर्फ विरोध करके संविधान की रक्षा की जा सकती है, या संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर सभा सम्मेलन करने से, जैसा कि राहुल गांधी कर रहे हैं, इससे संविधान की रक्षा हो सकती है? हमें तो ऐसा नहीं लगता। हमें लगता है कि इसके लिए इस देश के ओबीसी एससी एसटी को साथ में ले करके नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के खिलाफ जन आंदोलन, रक्त विहीन क्रांति शुरू करनी पड़ेगी, वरना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश को गृह युद्ध की ओर ले जाएगा। और उस गृह युद्ध में कितना कत्लेआम होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक पक्ष संविधान को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, और दूसरा पक्ष संविधान को बचाना चाहता है। तो इस देश के 140 करोड़ लोग किसके साथ खड़े हैं? हम 140 करोड़ की बात नहीं करते, हम ओबीसी एससी एसटी की बात कर रहे हैं। अगर इनकी आंखें नहीं खुलेंगी, बहुजन समाज के लोग जो इस देश में 75% से अधिक हैं, जिन्हें शूद्र कहा जाता है, जिन्हें अछूत कहा जाता है, जिन्हें नीच कहा जाता है, अगर इनकी आंखें नहीं खुलेगी और जन आंदोलन विपक्ष के साथ आकर के खड़ा नहीं करेंगे, तो इस देश का संविधान रसातल में फेंका जाने वाला है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और पूरा होते होते भारत एक अंधेरी गुफा की ओर जा रहा है। और उस गुफा में जाने का रास्ता तो है, लेकिन अंधेरी गुफा से लौटने का रास्ता नहीं है। और उसी रास्ते की तलाश इस देश के विपक्ष को करना है, इस देश के ओबीसी एससी एसटी को करना है। जितनी भी ऊंची जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये सब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और जितने भी ओबीसी एससी एसटी हैं और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, शिवसेना को छोड़कर जितनी भी पार्टियां हैं, सब धर्मनिरपेक्ष हैं। वैसे अब शिवसेना भी धर्मनिरपेक्ष हो गई है। तो धर्मनिरपेक्षता और धर्म सापेक्षता की लड़ाई के जंग में कौन जीतेगा? जो जीतेगा उसी के मन की बात सामने आएगी। अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन को पार करते हुए हिंदू राष्ट्र बना देगी, तो यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। बाद में पछताने के बजाय अभी से तैयारी करके आसन्न संकट, आने वाली आपदा का मुकाबला करने का मंसूबा होना चाहिए और तैयारी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने वाली शक्तियों को धराशायी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।